जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक महा मैराथन क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हम लोग 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों इसमें टारगेट रखते हैं 70 प्रश्न सही करने का। तो साथियों आज के इस मैराथन क्लास को आप सभी पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो साथियों पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों को किसके द्वारा अलग अलग किया जाता है, तो प्रिज्म के द्वारा ही श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को अलग कर सकते हैं। और इस तथ्य की खोज किया था न्यूटन ने। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है न्यूटन ने। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारोत्तोलन मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। भारोत्तोलन है मीराबाई चानू और इसका संबंध किस राज्य से है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर राज्य से। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर राज्य से है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, तो इम्फाल है। आगे देखिए, लघु ज्वार भाटा कब आता है। बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों लघु ज्वार भाटा जो है ये शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक जिसको शॉर्ट में सीजीए कहा जाता है कौन है। देखिए एक होता है सीजीए और एक होता है सीएजी, दोनों अलग अलग है। तो वर्तमान में बताना है सीजीए कौन है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है एस दुबे। वर्तमान में कौन है, तो सीजीए है। राजीव कुमार कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आज के सेशन को पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछे तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। याद रखिए क्या है, गुरु शिखर पूछा जाता है एग्जाम में। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो हिमालय है। और हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है हिमालय, तो वलित पर्वत है। आगे देखिए, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, प्रवीण सूद बने हैं। कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद बने हैं। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर है 31 अक्टूबर को। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और साथियों आज शाम 7:30 बजे में G20 सम्मेलन 2023 के लिए एक स्पेशल क्लास कराया गया है। और साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं
G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता इस बार भारत ने किया है। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, आप सभी इस क्लास को अवश्य रूप से देख लें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आज आपको 80 प्रश्न में से कम 65 से 70 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेस्ट है। तो साथियों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही जवाब है अनंत नागेश्वरन। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अनंत नागेश्वरन। कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? तो 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंसर कीजिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 10वें प्रश्न का सही जवाब है बर्न। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जहाँ पर WTO WHO का मुख्यालय है। ओस्लो किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे साथियों, प्रतिरोध का SI मात्रक भी ध्यान रखना है, जो कि ओम होता है। और किसी चालक का जब प्रतिरोध आधा किया जाता है तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, वो भी आधा हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, दिवस से संबंधित हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो को देख लीजिए, G20 सम्मेलन 2023 और महत्वपूर्ण दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, 5 अक्टूबर को। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? तो साथियों, इसका सही जवाब है, देखिए, गुद्देदार तना होता है, नुकीला पत्ता होता है और लंबी जड़ें होती है मरुस्थलीय पौधे के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है उपर्युक्त में से सभी। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात यहाँ पर 8 बजे और एक क्लास है 8:30 बजे। दोनों ही क्लास आपको बिहार पुलिस के लिए लाइव चैट के साथ दिए जाती हैं। तो इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है एप्पल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा है? एप्पल। ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखें। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है?
चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड से संबंधित है विडाल परीक्षण। एड्स याद रखिएगा, ये एड्स जो बीमारी होती है किसके कारण? तो HIV वायरस। HIV वायरस से होने वाला रोग है एड्स। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। और हाँ, क्लास डेली अटेंड करना है क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा नंदिता गुप्ता ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अमीबा जो है ये भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो अपने कूटपाद के द्वारा करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कूटपाद। आगे देखिए, बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। असम की राजधानी दिसपुर है। त्रिपुरा का अगरतला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया गया? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। देखिए RBI की स्थापना हमने आपको बहुत बार बताया है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है RBI की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल को। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में? मुंबई में। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी। आगे देखिए, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो यहाँ पर 24 का सही जवाब है। माउंट आबू में स्थित है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। और प्रोटीन जो बना होता है ये मिलकर बना होता है एमिनो एसिड से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 25 का। आगे देखिए, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो 26 का आंसर है खेल उत्कृष्टता के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार नहीं होगा और ना ही द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा। यहाँ पे खेल उत्कृष्टता के लिए पूछा गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। जिसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है।
और इसे लिया गया है किस उपन्यास से? तो आनंद मठ से। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, तो चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट बताना है ये किस देश में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है किस देश में? तो ये यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो कीव, ये यूक्रेन की राजधानी है। नाभिकीय औषधीय तथा संबंधित विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 29 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है और स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो कानून मंत्री थे। कौन थे? कानून मंत्री। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो साथियों यहाँ पर 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और ये ठीक किसके पहले हुआ था? तो इसका सही जवाब है गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले। पूना समझौता ध्यान रखना 1932, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तो केरल का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिशा का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में किया गया था, किसके द्वारा? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का क्या नाम है? तो सबसे पहले तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। तो 3 फैक्ट को ध्यान रखना है। तो ओजोन परत को प्रभावित कौन करता है? तो CFC गैस, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा तमिल है। हिंदी नहीं होगा, तमिल होगा। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो ये भी सिंपल है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये तापमान की इकाई है, जबकि कैंडेला ये तापमान की इकाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। मार्स गैस निम्न में से कौन है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है कि मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसमें जीता था? बॉक्सिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर कुश्ती में? तो साथियों अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? तो याद रखिएगा शूटिंग में। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। याद रखिए कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिल्म में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई से। और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? ये सभी बेसिक लेवल का प्रश्न है और आपको आना भी चाहिए। चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला देखिए 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो पीट कोयला। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। याद रखिएगा कौन सा है? तो अवसादी चट्टान। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी, याद रखिएगा। और सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है तो इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? चलिए आंसर कीजिए, लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो साथियों, ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? तो अंडमान निकोबार। और नीचे क्या है? तो हिंद महासागर। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो प्यारे साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। तो 47 का यहाँ पर सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। और इसी के समय में 1881 में 10 के आधार पर भारत में जनगणना होती है, जबकि 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के समय में। दोनों फैक्ट को ध्यान रखें। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्यारे साथियों, ये शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से है। इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। पूछा जाता है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? तो साथियों, पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो ज से जाइलम, ज से जल का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, लिंगराज का मंदिर जो है ये अवस्थित है ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ध्यान रखें। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? चलिए फटाफट से 53 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये हो गया सन। तो सन के बाद नज़दीक में सबसे कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध के बाद क्या है? तो शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पृथ्वी और बुध के बीच में। तो ये सन हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि ये बुध है और ये पृथ्वी है। तो इसके बीच में कौन सा है, ये शुक्र ग्रह है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जबकि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में होता है। पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885, लॉर्ड डफरिन के समय में और किसके नेतृत्व में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में ही बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया था। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था, तो 1867 में किया था किसने, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो गोविंद रनाडे, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे गोविंद रनाडे। लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन में कभी कभी आत्माराम पांडुरंग भी मिलता है, तो दोनों ही याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का जो अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें सहयोग दिया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई, तो साथियों इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है 1887 में। जंग का रासायनिक नाम क्या है। जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता धातु की। तो जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर 59 का सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है, तो नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति कौन सी है, तो जलोढ़ पंख है। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों यहाँ पर 62 का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ का पार्ट है बैलाडीला। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो साथियों यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है किसमें, तो इथाइल अल्कोहल में। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो साथियों जठर रस का पीएच मान 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ से पूछा जाता है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, चलिए 65 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, तो देखिए इसका जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है, इसे ध्यान रखें कैसा, चतुष्फलकीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय जलवायु। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है, तो इसका सही जवाब है सल्फा ड्रग, ये सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक
प्रत्यास्थ या और लचीला है? तो इसका सही जवाब है स्टील। याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे रबड़ बताएंगे, लेकिन रबड़ आंसर नहीं होगा। सही आंसर जो होगा स्टील होगा, इसलिए रबड़ को आंसर नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? देखिए रॉक गार्डन को नेकचंद ने बनवाया था और ये स्थित है कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो तरंगदैर्घ्य बताना है सबसे कम किसकी है? तो एक्स किरण की। एक्स किरण की खोज रोंटगन ने किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पूछे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखिए, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है बिहार और झारखंड के क्षेत्र में। तो ऑप्शन में झारखंड दिया हुआ है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? देखिए प्रकाश तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसमें जो अंतर होता है किस घटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? देखिए अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और ये बिंदुसार का पुत्र था। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका मास्की अभिलेख में। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो साथियों ये जो उदाहरण है गति के जड़त्व का उदाहरण है। याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। याद रखिएगा। जोग जलप्रपात पूछा जाता है कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात पूछे नर्मदा नदी पर है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब है रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर। और प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इसका सही जवाब है नोल और रुस्का ने। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था 1969 में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 80 का सही जवाब है इंटरफेरोमीटर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो आपको बताना है उच्च तापमान, यानी कि उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र का नाम आपको बताना है क्या है। सभी को आंसर करने हैं। तो साथियों आज के सेट में हमने 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइए कि आपने 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करना है और सेशन को शेयर करना ना भूलें।